मॉर्निंग बच्चों, रसायन विज्ञान परमाणु संरचना। इसमें बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु लिख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु। या हाइड्रोजन परमाणु के लिए अलग से फिर बता देंगे। पहले जनरल फार्मूला पहले देखिए। आप लोगों के सिलेबस में हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है, ठीक है। तो बताते हैं। पहले बोर कक्षा में जनरल किसी भी एटम के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉनिक है, तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो मान लीजिए बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरीके से n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन जिसमें। या कक्षाएं ऑर्बिट कह सकते हैं, सर्कुलर कक्षाएं जिसमें वो मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते। तो उसमें जनरल फार्मूला जो होता है, अगर nth एनर्जी लेवल में है तो En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी है तो एनर्जी जो है कि एक इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे तो ये जूल में हो जाएगा। तो En बराबर -13.6 z स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nth एनर्जी लेवल की, अगर उस ऑर्बिटल में है एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी, करस्पॉन्डिंग एनर्जी, संगत ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें अगर Z बराबर परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, तो Z बराबर 1 होगा। तो Z का मान 1 रखेंगे तो आएगा En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी, उसमें जो है जो चक्कर लगाता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसमें भी रह सकता है, इसमें भी, किसी भी हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में भी चक्कर लगा सकता है। तो संगत जो अगर ट्रांजिशन होता है 2 से 1 में, या 3 से 2 में, या 3 से 1 में, तो एक कक्षक से दूसरे ऑर्बिट में जब संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, तो एनर्जी या तो अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित होती है। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको एनर्जी डोनेट करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है। तो जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, दोनों एनर्जी लेवल के बीच की जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, मुक्त करेगा या अवशोषित करेगा। तो इस तरीके से En बराबर कितना होता है, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है। तो E1 बराबर, यदि n बराबर 1, तो क्या होगा, E1 होगा, E1 बराबर -13.6, और इसका मान 1 होगा, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे एनर्जी लेवल की E2 की बात करें तो -13.6 बटे 2 स्क्वायर, तो 4 से भाग देंगे, -13.6 बटे 4, तो 4 से 12 हो जाएगा, और 4 चौके 16 इलेक्ट्रॉन, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखिए माइनस में अगर वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब उसका ओवरऑल मान घट रहा है, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू घटती है
संख्या का मान जो पॉजिटिव नंबर है वो घट रहा है, तो ओवरऑल माइनस नंबर जो है उसका मान जो है वो बढ़ेगा। तो ये एनर्जी कम है क्योंकि -13.6 है, ये -3.4 है, तो उससे नंबर 3.4 कम है, तो ये हायर एनर्जी है क्योंकि निगेटिव है। अब इसी तरीके से E3 की बात करें, E3 बराबर -13.6, 3 का स्क्वायर तो -13.6 बटे 9, 9 से भाग देंगे तो आएगा 1 और 10 46, तो 9 बचे 45 हो गया, और फिर 1 है तो 0 होगा, तो एक बार में आएगा इतना इलेक्ट्रॉन, अप्रॉक्सीमेटली 15, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1, E2, E3 जो है इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब ये चेक करेंगे कि जो संगत फोटान होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ऊर्जा को किस एनर्जी का फोटान उसको देना पड़ेगा, या 2 से 1 में जाता है तो कौन सी ऊर्जा का फोटान या एनर्जी का पैकेट वो रिलीज करेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 1 से नहीं 2 से 1 में, हायर से लो में कीजिए, तो n बराबर 1, 2 से n बराबर 1 में जाता है तो संगत ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या होगी, 2 से 1 में जा रहा है तो उत्सर्जित होगी, तो उत्सर्जित ऊर्जा भी लिख सकते हैं, संगत उत्सर्जित संगत उत्सर्जित ऊर्जा बराबर क्या होगा, इसको डेल्टा E बोलेंगे, डेल्टा E बराबर E2 हायर माइनस लोअर, तो E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 इतनी ऊर्जा रिलीज होगी, और E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा आपका E2 है -3.4 और -13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13.6 में से इसको घटाएंगे तो 2 ये आ जाएगा और 10.2, ठीक है, 4 और 6 हो गया, और 3 और 13, तो ये जो है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस ही आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो E2 माइनस E1 से संगत एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब E2 से सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो इतनी संगत एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज होगी, सिस्टम से वो रिलीज होगी, तो ये उत्सर्जित ऊर्जा है जो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं कि N1 से N2 में जाता है तो उसकी संगत एनर्जी लेवल क्या होगी। तो इस तरीके से आप यदि N1 से N2 में इलेक्ट्रॉन जाता है तो डेल्टा E एनर्जी चेंज जो होगा, डेल्टा E बराबर होता है माइनस, अब N1 से N2 में जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो -13.6 बटे फाइनल क्या है, N2 में जा रहा है N2 स्क्वायर माइनस -13.6 बटे N1 स्क्वायर, और Z बराबर 1 है, मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए बात की जा रही है, तो इस तरीके से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, तो 13.6, ठीक है, ब्रैकेट में
1/n1² माइनस 1/n2²। इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी का चेंज आएगा, अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी अगर n1 से n2 में वो जाता है। n1 और n2 का मान रखेंगे और करेस्पांडिंग जो संगत ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी उसका मान आप रख सकते हैं कि डेल्टा E बराबर -13.6 1/n1² माइनस 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक के चारों ओर जो अस्थायी कक्षाएं हैं, अगर संक्रमण इलेक्ट्रॉन का होता है तो किस प्रकार की लाइट अवशोषित करेगा, तो किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में जाएगा। ये आप प्रश्न आता है तो ऐसा प्रश्न आता है तो उसको आप ज्ञात कर सकते हैं कि संगत ऊर्जा क्या होगी, संगत फ्रीक्वेंसी क्या होगी और संगत वेवलेंथ क्या होगी। तो इस पर सवाल प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग कायदे से समझ लेंगे। यही मेन फार्मूला है, इसके आधार पर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।